हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है हमारे इस आज के बहुत ही शानदार वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू की। ये जो नई भर्ती आ गई है 2025 की, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 3073 मतलब 3073 पद हैं, जिनमें हम लोग ये बात करने वाला है इसमें एज क्या रहने वाला है, हाइट क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, फिजिकल क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, सैलरी। इस सभी बारे में हम लोग एक एक करके हर पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसमें हर एक चीज़ पर, हर छोटी बड़ी चीज़ पर हम लोग बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस तरह का कोई भी वीडियो देखना मिस ना कर पावे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं हमसे डाउट। हम आपके कमेंट का तुरंत ही रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपको इस पद की न ज़रूरत हो, पर अगर उस दोस्त को या उस साथी, उस भाई बहन को अगर इस पद की ज़रूरत है तो ज़रूर इसमें फॉर्म डालकर एग्ज़ाम दे करके अपना एक सीट कंफर्म कर सकता है, अपना एक पद ले सकता है। तो फिर चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें बहुत ही एक छोटी बड़ी चीज़ों पर जानकारी हम लोग देने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पे जो है कि एप्लीकेशन जो प्रारंभ हुआ है वो 26 सितंबर से प्रारंभ हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है, मतलब 16 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। और फी पेमेंट जो आपको लास्ट डेट है फी पेमेंट का वो 17 अक्टूबर को है, और इसका एग्ज़ाम का जो करेक्शन डेट है वो 24 से 26 अक्टूबर तक है। आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्ज़ाम डेट इसका नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के शुरुआत में इसका एग्ज़ाम होगा। और जो है कि इसका सेकंड पेपर, इसमें 2 पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, और सेकंड पेपर, पहला पेपर संपन्न होने के बाद, आंसर किया जाने के बाद, रिजल्ट घोषित होने के बाद, उसके बाद दूसरा पेपर हो जाएगा। इसमें बहुत से लोगों को ये समस्या आती है कि इसका चालान क्या होने वाला है, मतलब इसका फी पेमेंट क्या लगेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। एससी, एसटी या अन्य जनजाति लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फीस नहीं है। अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं फर्स्ट टाइम तो आपका 200 रुपये पैसा लगेगा। अगर आप दूसरा टाइम अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप इसका पेमेंट किसी भी तरह कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे जिस भी तरह से आपको सूटेबल हो आप उस तरह से इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अभी डेट कंफर्म हो गया, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट क्या होने वाली है। यहाँ पर तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ तो मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम एज 25 ईयर। इसके बाद हम आगे चलकर अभी बात करने वाले हैं कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको किसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी एज जो है कि 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक 18 साल 20 साल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका एज लिमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी है सब कुछ हम आगे चल के डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लें कि पोस्ट क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट 3073 पोस्ट है, और मैं आपको आगे दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए साफ बोला गया कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड कंट्रोल आर्म्ड पुलिस फोर्स 3077 पद। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दिल्ली एसआई बनने के लिए आपकी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि आपकी बैचलर डिग्री के साथ साथ ड्राइवरी लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, मतलब आपका डीएल होना चाहिए। और अदर पोस्ट के लिए अगर आप एसआई के लिए चाह रहे हैं तब आपको डीएल चाहिए। अगर आप अदर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर आप दिल्ली एसआई को छोड़कर अगर आप किसी और पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए, वो भी भारत में। ओके, यहाँ से ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कि वैकेंसी डिटेल्स है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है मेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे एससी एसटी के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 19 सीट है, ओबीसी के लिए 35 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 15, और ऑलराउंडर जो है कि मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 63 है। यहाँ पे टोटल सीट मेल कैंडिडेट के लिए दिल्ली पुलिस में 142 है। दिल्ली पुलिस में अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल सीट 70 है। यहाँ पे 32 कैंडिडेट यूआर के लिए है, 7 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए 17 सीट है, एससी के लिए 9 सीट है और एसटी के लिए 5 सीट है। यहाँ पर ये मेल और फीमेल का तो कंफर्म हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे अगर बीएसएफ के लिए तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट 212 है और बीएसएफ में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट 11 है। ठीक है, यहाँ पे सीआईएसएफ के लिए मेल के लिए अगर देखा जाए तो 1164 सीट है, जो कि सबसे अधिक है सीआईएसएफ में। ठीक है, अगर सीआईएसएफ फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उसमें टोटल 130 सीट है। इसमें कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। अगर सीआरपीएफ की बात की जाए मेल कैंडिडेट्स के लिए तो टोटल सीट यहाँ पे आपको मिलने वाली है 1006 सीट। अगर सीआरपीएफ में फीमेल के लिए बोला जाए तो यहाँ पे 23 सीट होने वाली है इनके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आईटीबीपी में देखा जाए तो आईटीबीपी में मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 198 सीट, मतलब 198 सीट जो है कि मेल के लिए है और फीमेल के लिए 35 सीट है, टोटल 35 सीट है। अगर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के लिए देखा जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए सीट 71 है और एसएसबी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट 11 है। अगर इन सभी सीटों को काउंट किया जाए तो यहाँ पे आपको 3073 सीट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, आप इसके लिए प्रेफरेंस भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट ज़्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे आप अपने आवश्यकता अनुसार इस पोस्ट का प्रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में फिजिकल एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, उसके बाद अभी आगे चल के मैं डिटेल्स करने वाला हूँ कि क्या क्या है कैसे है। अगर मेल है जनरल ओबीसी और एससी के तो उनकी मिनिमम हाइट 170 मतलब 170 सेंटीमीटर चाहिए, और जो उनका सीना है छाती है वो बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर चाहिए होगा। अगर रेस की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि एसटी के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर हाइट की बात की जाए तो 162.5 मतलब 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और छाती जो चाहिए चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ से 77 से 82 मतलब कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि बिना फुलाव के इनका सीना 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाव के साथ इनका सीना 82 मतलब 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर रेस की बात की जाए तो दोनों के लिए सेम रेस क्राइटेरिया है, मतलब इनको 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। और लॉन्ग जंप की मतलब लंबी कूद की बात की जाए तो 3.65 मीटर मतलब 3.65 मीटर की इनको लॉन्ग जंप चाहिए, और हाई जंप जो मतलब ऊंची कूद होती है वो 1.2 मीटर मतलब 1.2 मीटर की उनकी ऊंची कूद होनी चाहिए, और शॉर्ट पुट जो होता है वो आपका 4.5 मीटर मतलब कि 4.5 मीटर का आपका फुट पॉइंट होना चाहिए, और आपको ये 3 चांस मतलब 3 चांस आपको मिलने वाले हैं इसके लिए। अब अगर महिला कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके ऑल कैटेगरी के लिए महिला कैंडिडेट के लिए हाइट जो है कि 157 मतलब 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और इनके लिए छाती की कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब सीना जो है इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं मतलब नहीं चाहिए इनके लिए। अगर इनकी दौड़ की बात की जाए तो 100 मीटर की दौड़ जो है कि इनको 18 सेकंड में पूरी करनी पड़ती है। अगर इनके लिए अगर लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद की बात की जाए तो इनको 2.7 सेंटीमीटर मतलब 2.7 मीटर की इनकी जो है कि लॉन्ग जंप होनी चाहिए। अगर आप हाई जंप ऊंची कूद की बात करते हैं तो 0.9 मतलब कि मान के चलिए कि इनको 90 सेंटीमीटर की जो है कि मतलब कि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर इनको कम चाहिए होगा। और
इनके लिए जो कि सूट पुट है इनके लिए नहीं चाहिए और इनको भी 3 चांस मिलने वाले हैं, मतलब 3 बार इनको मौका मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये इतना क्लियर हो गया है, लेकिन मैं आगे जाकर और भी डिटेल कर दूंगा ताकि आपकी कोई भी समस्या ना हो। अगर वीडियो अच्छा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे देखिए हाईलाइट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स ओनली, मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि द मेल कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव अ वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस फॉर LMB मोटरसाइकिल एंड कार आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CAPF ओनली। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि आपके पास कम से कम LMB ड्राइवरी और वैलिड मतलब प्रूफ मतलब कि वैध ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। LMB मतलब मोटरसाइकिल और कार ड्राइव करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जानकारी देनी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें अगर पहला जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके लिए टोटल 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि रीजनिंग की बात होती है तो इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और मैक्सिमम 50 मार्क्स के मिलेंगे। और इसमें आपको जो पूरा पेपर हल करने का मिलेगा आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए विथ सेशनल टाइमर और 30 मिनट्स ऑफ ईच पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको और टोटल अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और टोटल मार्क्स भी आपका 200 नंबर का होने वाला है ये एग्जाम। अगर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, मतलब कि अगर समान अध्ययन की बात की जाए तो इसमें भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसका अभी नंबर आपको 50 नंबर रहेगा। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 नंबर के। और आपका जो चौथा सेक्शन आता है इंग्लिश कंप्रिहेंशन का, इसका भी आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर के मिलेंगे। यानी इस तरह से आपको पहले पेपर में 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन का 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसके बाद अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर की ओर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन का होगा, मतलब कि इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है। यहाँ पे भी आपको पूरे 200 नंबर 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स के मिलेंगे और इसका भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे का, इसका भी टाइम ड्यूरेशन रहता है। अगर इनके सिलेबस की बात करी जाए तो इसके सिलेबस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि अभी आगे है। यहाँ पे अगर मैं आपको नेगेटिव मार्किंग की बात बता दूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साफ शब्दों में देयर विल द बी नेगेटिव मार्किंग इन द 0.25 मार्क्स ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर पार्ट पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब कि इसमें बोला गया है कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन पे प्रयास करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें आपका 1/4, मतलब कि आपका जो कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप जो एक क्वेश्चन सही किए रहेंगे उसका भी नंबर काट लिया जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, उसी तरह से छोड़ देते हैं, तो आपका दंड स्वरूप एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, एक पॉइंट भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो आप लोग पेपर को थोड़ा संभल कर करिएगा। ठीक है, अगर बोला जाए कि खेलने मतलब कि हारने के डर से अगर खेले ही नहीं तो फिर एग्जाम का मजा नहीं आएगा। आप लोग करिए क्वेश्चन को, लेकिन उसमें करिए जिसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, मतलब कि जिसमें आप ज्यादा श्योर है कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, तो ही आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एज रिलैक्सेशन की बात मैंने करी थी, तो यहाँ पे जो है कि SC/ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन की बात है तो इनके लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन जो है कि इनके लिए 3 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस rendered from and actual age of the one closing date of the receipt ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल का मिलिट्री सर्विस के दौरान अगर वो तुरंत उनका जो रिस्लिप है ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके दौरान अगर उनको मूल डेट के बारे में पता चलता है तो उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर बात की जाए तो विंडोज डिस्कवर वुमेन एंड वुमेन जुडिशरी स्पेशल फ्रॉम द देन हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब कि इसका बोला जाए कि अगर किसी महिला जो कि जुडिशरी मतलब कि कोर्ट में अगर काम करती है, अगर वो शादी होने के बाद वो रीमैरिड नहीं है
तो उसका जो कि 35 साल तक वो इसको अप्लाई कर सकती है। अगर SC/ST की महिला है इसी कंडीशन में तो वो 40 साल की एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अगर दिल्ली पुलिस एजेंट व्हीकल अगेंस्ट द व्हीकल वैकेंसीज ऑफ द दिल्ली पुलिस ओनली कैटेगरी, यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैटेगरीज मतलब UR और EWS के लिए 3 इयर्स रेगुलर कंटिन्यूस अगर सर्विस करते हैं तो वो 30 साल की एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो दिल्ली पुलिस में हैं तो डिपार्टमेंटल कंडीशन OBC, अगर वो OBC वाले भी इस कंडीशन में है तो 33 साल की एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उनके लिए 3 साल का जो है कि छूट है। अगर SC/ST के वही कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, जो कि 35 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल की बात करी जाए तो यहाँ पे इनको 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी और 800 मीटर की रेस 4 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, लॉन्ग जंप की अगर बात की जाए तो 2.7 मीटर मतलब 2.7 मीटर, तीन मौके मिलेंगे आपको। अगर हाई जंप की बात की जाए तो 0.9 मीटर मतलब कि 90 सेंटीमीटर की हाई जंप आपको 3 चांस में पूरा करने पड़ते हैं। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अगर यहीं पे मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इनको 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में तय करनी पड़ती है और 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रेस 6.5 मतलब 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर लॉन्ग जंप लंबी कूद की बात की जाए तो 3.65 मीटर आपको 3 चांस में पूरी करनी पड़ती है और हाई जंप की बात की जाए तो 1.2 मीटर मतलब 1200 मीटर की लॉन्ग जंप तीन चांस में आपको पूरी करनी है। शूट पुट की बात की जाए तो 16 लैप्स मतलब कि 4.5 मीटर 4.5 मीटर आपको 3 चांस में पूरा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब कि अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चेस्ट वाली बात हुई थी, हाइट और उसकी बात हुई थी, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि चेस्ट अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुलाव के और एक्सपेक्टेड मतलब फुलाव के साथ। तो इस पे मैंने पूरा चर्चा कर ही दिया है, तो यहाँ पे और एक चीज़ छूट गया था, इसके भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द हिल एरिया, मतलब कि अगर वो पहाड़ी इलाके से हैं तो उनकी हाइट 165 मतलब 165 सेंटीमीटर ही चाहिए और इनके लिए भी छाती का वही कंडीशन है जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पे और भी जो भी कुछ है सब कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज और है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड टू SNO 4 और 5 में आपको 157 सेंटीमीटर का जो है कि हाइट चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर वो महिला पहाड़ी एरिया से बिलोंग्स करती है तो उसको चाहिए 155 सेंटीमीटर का हाइट डिस्टेंस मतलब कि 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल शेड्यूल ट्राइब्स से मतलब कि जनजाति से बिलोंग करती है तो उसकी हाइट 154 होनी चाहिए मतलब कि 154 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब उसके बाद हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जीके की सिलेबस की बात की जाए, यहाँ पे समसामयिक घटनाओं मतलब कि यहाँ पे करंट अफेयर्स और दैनिक अवलोकन अनुभव के ऐसे विचार के वैज्ञानिक पहलू के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोला जाए तो करंट अफेयर्स की बात की जा रही है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक, सामान्य राजनीति और भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए सामान्य राजनीति के बाद भारतीय संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी नहीं है, आप जो पढ़ते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक समाज का ज्ञान होता है, तो आप पॉलिटी को भी ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जीके जी इसका रहा। और रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको सादृश्य चाहिए, एनालॉजी, समानताएं और अंतर, आस्थान दृश्य या स्थानिक अभिविन्यास, समस्या सावधान, विश्लेषण, निर्णय लेने, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, ब्लड रिलेशन, अंकगणित तक मैथमेटिकल जो कि कॉन्सेप्ट्स और आकृति चाहिए आपको, वर्गीकरण चाहिए, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला चाहिए, गैर मौखिक श्रृंखला चाहिए, कोडिंग और डिकोडिंग चाहिए, कथन निष्कर्ष चाहिए, न्याय तर्क आदि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं। विषय है सिंथेटिक सादृश्य, प्रतीकात्मक संख्या सादृश्य,
आकृति सादृश्य, सिमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक संख्या वर्गीकरण। और यहाँ पे अगर और बात की जाए तो यहाँ पे आकृति वर्गीकरण, सिमेंटिक श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, आकृति श्रृंखला, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, अगर इसके बाद आगे भी सिलेबस की बात की जाए तो संख्यात्मक रचना, प्रतीकात्मक संचालन, रुझान चाहिए, स्थान अभिविन्यास चाहिए, स्थान दृश्य चाहिए, वेन आरेख चाहिए, निष्कर्ष निकालना, छिद्रित छेद पैटर्न फोल्डिंग चाहिए आपको, और अनफोल्डिंग आना चाहिए, आकृति पैटर्न फोल्डिंग और पूर्णतया अनुक्रमण चाहिए, पता मिलान, दिनांक और शहर मिलान, कोड या रोल नंबर का वर्गीकरण, छोटे और बड़े अक्षर, संख्या कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण, अंतर्निहित आंकड़े, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आपको सामाजिक बुद्धिमत्ता आदि, ये सब शामिल है आपके रीजनिंग के सिलेबस में। ये इतना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो मैथमेटिक्स में आपको दिया जाएगा परीक्षा में पूर्ण संख्याओं, दशमलव, अंशों और संख्याओं के बीच संबंधों, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ जाएगा, छूट, साझेदारी, व्यवसाय, मिश्रण और एलिगेशन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूल बीजगणित और प्राथमिक करड़ी की मूल बीजगणितीय पहचान। फिर उसके बाद आएगा आपका रैखिक समीकरणों के ग्राफ, त्रिभुज और इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समानता, वृत्त और इसकी जीवाएं, स्पर्श रेखा, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा आधारित कोण, दो या दो से अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखाएं। ये जो मैंने इतना सिलेबस डिटेल किया, ये सिलेबस कोई भी डिटेल्स करके नहीं देगा, तो इसलिए सो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने लिए नहीं तो अपने उस दोस्त भाई बहन के लिए जरूर शेयर कर दीजिएगा जो जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। अगला है त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत्त, दायां प्रिज्म, दायां गोलाकार शंकु, दायां गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समांतर चतुर्भुज, त्रिकोणीय या वर्गाकार आधार वाला नियमितीय दायां पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और शामिल होंगे, रेडियन माप, मानक सर्वसम्मिकाएं, पूरक कोण, ऊंचाई और दूरियां, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई चार्ट। यहाँ पर ये सब शामिल होने वाले हैं आपके मैथ के सिलेबस में। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथा सेगमेंट था आपका इंग्लिश कंप्रिहेंशन वाला। इसमें कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज या हर बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइट एबिलिटी यूटीसी वुड टेस्टेड। मतलब कि यहाँ पर आपकी सही सोच को परखा जाएगा। ठीक है, ये इसमें यही प्रश्न है केवल। अब पेपर सेकंड की हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो पेपर सेकंड के सिलेबस में यहाँ पे आपको बता दूं तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, द पेपर विल बी डिवाइड इन द 4 पार्ट्स एंड देयर विल बी अ सेक्शन टाइमर अप टू 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट्स। मतलब कि यहाँ पे आपको इन भागों में प्रश्न अभ्यर्थी को अंग्रेजी भाषा की समझ और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। ये त्रुटि पहचान, रिक्त स्थान भरना, क्रिया, पूर्वसर्ग मतलब प्रीफिक्स और सिफिक्स, पूर्वसर्ग, उपपद आदि का प्रयोग, शब्दावली मतलब वोकैबुलरी, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वाक्य पूर्णता, वाक्यांश और शब्दों का मुहावरेदार प्रयोग, समझ आधारित पर इन पर प्रश्न आधारित होंगे। यहाँ पर ये मैंने आपके सामने पूरा का पूरा जो कि सेक्शन डिटेल कर दिया है। तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर हमसे अपनी डाउट का समाधान ले सकते हैं। और इस वीडियो को उस दोस्त भाई के बहन के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।